केसी सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, हम लोगों के बड़े भाई, अभिभावक और विधान परिषद में पार्टी के सदस्य और पार्टी को इस प्रदेश में बढ़ाने में, इस प्रदेश को, इस पार्टी के तीव्र गति से नीतीश जी की विचारधारा को मजबूती से इस प्रदेश में बढ़ाने में भाई ललन सराफ जी, हम लोगों के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के हमारे सम्मानित अध्यक्ष अमरदीप जी यहां पर उपस्थित, कल इनके कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए थे, कंचन जी, और हम लोगों के सम्मानित बड़े भाई नवीन आर्या जी सहित यहां पर डॉक्टर प्रियदर्शी जी और सभी लोग जो आज यहां पर आप सब यहां पर नौजवान साथी हमारे उपस्थित हुए हैं। माननीय नेता नीतीश कुमार की विचारधारा को अपने आत्मसात करने के लिए इस कर्पूरी सभागार में उन सबका हम जदयू परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, आप सब नौजवान साथी हैं। आने वाले समय में इस बिहार की बागडोर और इस देश की बागडोर आपके हाथों में होगी। जो लोग आज इस कर्पूरी सभागार में बैठे हैं, कल इस देश के शिक्षा मंत्री हो सकते हैं, इस प्रदेश के शिक्षा मंत्री हो सकते हैं, एक आईएएस हो सकते हैं, एक आईपीएस हो सकते हैं, और कई नई जिम्मेवारियों के साथ आपको इस बिहार और इस देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पर 70% लगभग आबादी युवाओं की है। हम एक नौजवान राज्य हैं और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान एक नौजवान देश के रूप में जाना जाता है, जहां की आबादी 60% की लगभग नौजवानों की है। और हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में, इन 18 वर्षों के कार्यकाल में, न सिर्फ बिहार की मूलभूत संरचनाओं का विकास किया, बल्कि उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का भी काम किया। आज आप देखते होंगे, जो आपके माता पिता हैं, पता नहीं बहुत से कम उम्र के भी लोग हैं, शायद उनकी उम्र 18-20 वर्ष होगी, वो जब होश संभाले होंगे तो उस समय उनके पहले का बिहार कैसे था उसका उनको जानकारी नहीं होगी। या तो उनके माता पिता या कोई उनके बुजुर्ग साथी या बुजुर्ग घर में होंगे, वो बताते होंगे। ये पूरा बिहार धार्मिक उन्माद और जातीय तनाव से ग्रस्त था जब माननीय नेता को ये बिहार मिला था, और वो बिहार मात्र 24,000 करोड़ के बजट का बिहार था। और माननीय नेता ने इन 18 वर्षों में इस बिहार को 2,66,000 करोड़ का बिहार बनाने का इन 18 वर्षों में काम किया, पूरी पारदर्शिता से, पूरी वित्तीय प्रबंधन के साथ। और जब माननीय नेता 2005 में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने गांधी मैदान से ऐलान किया कि हम इस प्रदेश को न्याय के साथ विकास करने का काम करेंगे। और न्याय के साथ विकास करने का मतलब, जो लोग लंबे समय से मुख्य धारा से नहीं जुड़े थे, उनको हम मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेंगे और इस प्रदेश का विकास करने का काम करेंगे। और आपको यह बताते हुए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि माननीय नेता ने इस प्रदेश के न सिर्फ जीडीपी को बढ़ाने का काम किया, जबकि पर कैपिटा इनकम को भी इंक्रीज करने का काम किया। आज बिहार, जो भारत सरकार के बीमारू श्रेणी में बिहार था, माननीय नेता के कार्यकाल में यह बिहार सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला राज्य बनने का काम किया है। और जो देश की जो देश का जो डबल डिजिट है, उसको भी बिहार ने आगे बढ़ाने का काम किया। ये वही नीतीश कुमार है, जब कृषि मंत्री बने भारत सरकार में, तो देश की आजादी के इतने साल बाद देश में एग्रीकल्चर पॉलिसी लाने का काम किया। और प्रदेश में जब मुख्यमंत्री बने तो कृषि रोड मैप 1, कृषि रोड मैप 2 और कृषि रोड मैप 3 ला करके कृषि के जो बड़े इलाके हमारे हैं इस प्रदेश में, किसानों का, उसको सबल करने का काम किया। आज जो क्रमन पुरस्कार देश में है एग्रीकल्चर के सेक्टर में, आपको जान के प्रसन्नता होगी कि पिछले 4 वर्षों से वो क्रमन पुरस्कार बिहार को मिलने का काम हो रहा है। जो बिहार नीतीश जी के आने के पहले एक बीमारू राज्य था। बहुत सी ऐसी योजनाओं को माननीय नेता ने इस प्रदेश में शुरुआत की, जिसको दूसरे राज्य और केंद्र सरकार ने अंगीकार करने का काम किया। आज आप सब लोग आए हैं, माननीय नेता ने देखा कि 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 की इस प्रदेश में स्थापना की। जब नेता आए थे तो 10.5% बच्चे स्कूल के बाहर थे, और आज
0.5 से भी कम प्रतिशत बच्चे स्कूल के बाहर रह गए हैं, उनको भी विद्यालय लाने का काम किया जा रहा है। हर एक पंचायतों में विद्यालय का निर्माण करना। जब नेता आए थे तो यहां मैट्रिक की परीक्षा में लगभग 5.5 लाख लोग मैट्रिक की परीक्षा पास करते थे, और उसमें जो महिलाओं की आबादी थी, खास करके जो बालिकाओं की आबादी थी, वो मात्र 30% 25% रहता था। जो 4.5-5 लाख बच्चे, 6 लाख बच्चे पास करते थे, उसमें मात्र 2 लाख बच्चे बालिकाएं हुआ करती थी। माननीय नेता ने इस प्रदेश में पोशाक योजना की शुरुआत की, माननीय नेता ने साइकिल योजना की शुरुआत की और बालिकाओं को प्रोत्साहन देने का काम किया। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि 14 लाख बच्चे पिछले मार्च में इस प्रदेश में मैट्रिक की परीक्षाएं पास किए, उसमें आधे से ज्यादा आबादी हमारी बालिका बच्चियों की आबादी रही है। ये एक माननीय नेता की दूरदर्शिता है कि बड़ी जो आबादी इस प्रदेश में, आधी आबादी महिलाओं की है, उसे भी हमें शिक्षित करना है, उसे भी हमें आगे बढ़ाना है। जब नेता 2005 में इस प्रदेश में घूम रहे थे मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो उन्होंने देखा कि 5वीं और 6ठी के बाद जो बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं, उनका ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा है। तो उन्होंने पता किया कि इसका कारण क्या है। तो पता चला जो गरीब की बच्चियां होती हैं, उनके पास अच्छे कपड़े नहीं होते थे, जिससे उनके माता पिता उनको 5वीं और 6ठी के बाद भेज सके, क्योंकि बच्ची सियानी हो जाती थी। और माननीय नेता ने उस दर्द को समझा और इस प्रदेश में बच्चियों के लिए पोशाक योजना की शुरुआत की। और वही कारण है कि आज आधा से ज्यादा आबादी इस प्रदेश में जो बच्चियों की है, वो हमारे यहाँ मैट्रिक और +2 की पढ़ाई कर रही है। इस प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की। दुनिया का पहला राज्य बिहार है, हम कह रहे हैं दुनिया का पहला राज्य बिहार है, जहां 10 रुपए में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में किया जा रहा है। क्योंकि माननीय नेता मानते हैं कि जो बड़ी आबादी है हमारे युवाओं की है, जब तक हम इसको शिक्षित नहीं करेंगे, जब तक हम इसको पढ़ाने का एवेन्यू नहीं देंगे, तब तक हमारी बड़ी आबादी अशिक्षित रह जाएगी। और उसी के क्रम में जो लोग इस प्रदेश में, जिनके माता पिता अंडा बेचने का काम करते थे, जिनके माता पिता दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे, जिनके माता पिता सब्जी बेचने का काम करते थे, जिनके माता पिता राजमिस्त्री हैं, वैसे लोग जो बिल्कुल गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर हैं, और उनके मन में भी यह उल्लास था कि हमारे बच्चे भी इंजीनियरिंग बने, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, डीएसपी बने। माननीय नेता ने उनके सपनों को साकार करने के लिए इस प्रदेश में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की, कि वैसे जो माता पिता हैं उनका भी सपना पूरा हो सके। और मुझे जान के प्रसन्नता है कि आज आप सब लोग जो यहाँ आए हैं, सबने माननीय नेता के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा करके और अपने नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। हम सब आपको पूरी आपकी हम शुभकामना देते हैं। नया वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। और जो हमारे महात्मा गांधी ने कहा था कि जब तक हम अपनी बड़ी महिलाओं की आबादी को सशक्त नहीं करेंगे और जब तक अंतिम पायदान तक जो विकास की जो किरण है, जब तक अंतिम पायदान तक नहीं पहुंच पाए, तब तक हम प्रजातंत्र को मजबूत नहीं मानेंगे। और महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पथ चिन्हों पे चलकर नेता ने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। और हर एक व्यक्ति इस प्रजातंत्र में, इस लोकतंत्र में, हर एक व्यक्ति को अपनी विचारधारा और अपने नेता के प्रति श्रद्धा रखने का अधिकार है। आप सब लोग इस कर्पूरी सभागार में माननीय नेता नीतीश कुमार के जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेकर के आज आप सब लोग उत्साह के साथ यहाँ आए हैं। आप सबका जदयू परिवार स्वागत करता है और आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की हम सब जदयू परिवार कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय नीतीश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी को। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भी बोलना है और माननीय लेसी सिंह जी को भी बोलना है, लेकिन दोनों नेताओं से पूर्व मैं आमंत्रित करता हूं वर्षा कुमारी जी को, सुश्री वर्षा कुमारी, जो कि अपने अनुभव को साझा करेंगी 7 निश्चय योजना से जिन्होंने लाभ उठाया है, और संवाद करेंगी संक्षेप में सुश्री वर्षा कुमारी जी। और इनके बाद डॉक्टर प्रियदर्शी जी अपनी बातों को रखेंगे।
हेलो, इसी से बोलते हैं। आदरणीय मंचासी महोदय, शिक्षकगण और हमारे प्यारे भाइयों और बहनों और यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पटना के ही एक छोटे से गांव से हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के द्वारा की है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हमारे जैसे स्टूडेंट के लिए एक आखिरी उम्मीद है। खास तौर से मैं बिहार की बात करूं तो बिहार के स्टूडेंट के लिए ये बहुत आखिरी उम्मीद है, क्योंकि यहाँ की सोच कुछ अभी भी कुछ इस तरह है कि लड़का है तो 12वीं के बाद जॉब करेगा, कुछ काम करेगा, घर की जिम्मेदारियों को समझेगा, और अगर लड़की है तो लड़की ही तो है, इसे पढ़ा के क्या करना है, आगे जाकर के रोटी ही तो बेलना है। कुछ इस तरह की सोच होती है। ऐसा नहीं है कि उनके माता पिता उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते, पर वो मजबूर होते हैं, उनकी भी कुछ मजबूरियां होती हैं। सुबह कमाओ तो शाम खाना बनेगा और शाम कमाओ तो सुबह बनेगा, कुछ इस तरह की हालात होती है। ऐसे में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हमारे स्टूडेंट के लिए एक लास्ट होप है, एक गुड लक से कम नहीं है। इसके लिए मैं बिहार सरकार की आभारी हूँ कि उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की और हमें इतने अच्छे गुरुजी मिले। जिंदगी गिरवी रख कर भी हम नहीं झुका सकते हैं जिनका कर्जा, जिंदगी गिरवी रख कर भी हम नहीं झुका सकते हैं जिनका कर्जा, वो माँ ही नहीं गुरु के बराबर है उनका दर्जा, भगवान के बराबर है उनका दर्जा। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया होगा, भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया होगा। माँ ने कहा था चलो, पर चलना कहाँ है गुरु ने ही बताया। बहन वर्षा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सम्मानित निदेशक और इस पूरे आयोजन की धुरी श्री डॉक्टर प्रियदर्शी जी को, डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी जी को, कि वो आए और अपनी बातों को हम सबके बीच रखें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्री परम अमरजीत जी बाबू जी को, जिन्होंने हमें मंच प्रदान किया। पाटलिपुत्र की एवं पाटली ग्राम के अब पटना की ऐतिहासिक पावन भूमि पर एवं गौतम बुद्ध, महावीर, चंद्रगुप्त, चाणक्य, सम्राट अशोक महान, गुरु गोविंद सिंह के कर्मभूमि पर विद्यापति, दिनकर, जयप्रकाश नारायण, लोहिया, कर्पूरी ठाकुर,
जी की विरासत भूमि पर तथा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कर्मभूमि पर हम अपने जनप्रिय नेता जनता दल यू के अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। माननीय मंत्री महोदया बिहार के माननीय श्री लेसी सिंह जी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंच पर आसीन श्री माननीय अशोक चौधरी जी जो अब चले गए, उनको दूसरे कार्यक्रम में जाना था, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। व्यवसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष माननीय श्री ललन सराफ जी, शिक्षा प्रकोष्ठ के मंच संचालन भी कर रहे डॉक्टर अमरदीप प्रसाद जी, नवीन आर्या जी, श्री नवीन उर्फ नगीना चौरसिया जी, बहन कंचन गुप्ता जी एवं अन्य मंच पर उपस्थित सभी भाई बंधुओं, हमारे श्री राज नर्सिंग इंस्टीट्यूट के सभी बाग के फूल और उनके परिजन, मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। बिहार प्राचीन काल से शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। पाटलिपुत्र, नालंदा, विक्रमशिला आदि शिक्षा का केंद्र बिंदु रहे हैं। बिहार शिक्षा प्रणाली वेदों, शास्त्रों और दर्शन पर आधारित थी, लेकिन दुनिया के अन्य हिस्सों में होने वाली वैज्ञानिक प्रगति का प्रभाव पड़ा, तब भी पाटलिपुत्र, विक्रमशिला, नालंदा आदि शिक्षा, भाषा, वास्तुकला और आयुर्विज्ञान के महत्वपूर्ण केंद्र थे। बिहार में इन्हीं स्थलों पर पाली, देवनागरी, संस्कृत, आयुर्विज्ञान आदि की संवर्धन होता रहा, जिसका अध्ययन देश विदेश से लोग करने यहाँ आया करते थे। विभिन्न शहरों में बोली जाने वाली भाषाओं को यहाँ के जमींदारों और अमीरों के द्वारा धन दिए कर करके बढ़ाया जाता था, लेकिन जब लगा 1925 ईस्वी में सबसे पहले पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, तब से स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति हुई और उसके बाद फिर ज्ञान विज्ञान की बढ़ावा देने के लिए 1928 में पटना साइंस कॉलेज की स्थापना हुई। परंतु महिलाओं का अभी भी शिक्षा अधूरा था, उसमें सभी लोग समायोजित नहीं हो पा रहे थे। तब 1940 में पटना वुमेन्स कॉलेज की स्थापना हुई, तब से महिलाओं की शिक्षा में अंगड़ाई ली और बिहार आगे बढ़ने लगा। तब पर भी उस समय भी मात्र शिक्षा दर 16% था, लेकिन वर्तमान बिहार के विकास में महिला शिक्षा का योगदान अहम है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी शिक्षा के विकास के लिए बहुत योजनाएं चलाए हैं, जो प्रभावशाली योजनाएं बालिका शिक्षा पर बल, पंचायती राज माध्यमिक शिक्षा विद्यालय शिक्षा स्थापना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, बालिका साइकिल योजना, 7 निश्चय योजना, इसका मैं विशेष जिक्र करना चाहता हूं। 7 निश्चय योजना जिससे के अंतर्गत स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड दिया जाने लगा और जिससे दूर दराज से बच्चियां आकर करके और अपना अध्ययन करने लगी और उससे बिहार एक अंगड़ाई ली है और अब बिहार किसी अन्य राज्यों से पीछे नहीं रहा है। उसी के साथ साथ स्वास्थ्यकर्मी एवं नियुक्ति महिलाओं को आरक्षण का एक प्रमुख कारण भी रहा है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था का तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। जब मुख्यमंत्रित्व काल में आए माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने, तो उनका श्रेय माननीय पूरे के पूरे जो श्रेय जाता है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। उनके जनहित कार्य विशेषकर शिक्षा प्रसार संबंधी प्रयत्नों को लेकर शिक्षा जगत में हमेशा उन्हें याद किया जाएगा। उनको आधुनिक सोच और नजरिए का उदाहरण यह है कि कलमबद्ध तरीके से अभियान चलाकर हर एक बच्चे को स्कूल पहुंचाने का कार्य किया है। यह हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की अग्रसोची और दूरदृष्टा ही है का परिणाम है। हमें यह बोलने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं होगी कि शिक्षा के क्षेत्र में
बिहार का विश्वकर्मा नीतीश कुमार ही हैं। उनके मार्गदर्शन में छात्र छात्राओं के लिए दर्जनों तरह की छात्रवृत्ति योजनाएं चल रही है और इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत ही एक अहम कदम लिया गया शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कि एक नई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का। अब जितने भी स्वास्थ्य के सभी जो शिक्षा है वह उही विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं और उसी से संबद्धता है। आपको बताते चले कि श्रीराज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी वही से संबद्धता प्राप्त हुई है। इसका जो 2008 में स्थापना हुई थी और 2013 में पैरामेडिकल की परीक्षा शुरू हुई, 2021 में स्नातक की पढ़ाई शुरू हुई और 2023 में नर्सिंग की सभी परीक्षाएं शुरू हुई। इस तरह पढ़ाई शुरू हुई। अब हमसे 2023 के जो छात्र हैं वो आए हैं और 2019 के छात्र जो है वो अब हमसे विदा लेने को आतुर है, क्योंकि उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। हम उनके लिए सम्मान है, हम उनको बिछड़ने का भी दर्द भी है, परंतु हमें उनके दिलों में सम्मान है, एक आत्मसंतोष है कि अब वो कर्म क्षेत्र में जाएंगे और अपने अपने कर्म में लग जाएंगे। जैसा कि जानते हैं कि श्रीराज नर्सिंग, हम शिक्षा के उच्चांक शिखर हैं, हम शिक्षा के साथ साथ संस्कार की लय पुरोते हैं और उच्च मानक की आधारभूत संरचना भी देते हैं। पटना के हृदय स्थली में अवस्थित बिहार सरकार का विधिमान अस्पताल भी है तथा उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र भी है। परीक्षा फल अंक प्रतिशत में हमारा संस्थान हमेशा अन्य संस्थानों के अग्रणी रहा है। हम उन्नत प्रयोगशाला और पुस्तकालय के साथ साथ अन्य शिक्षा के मानदंड की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अब हम खुशी का इजहार करते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए संस्थान के बच्चे जो पैरामेडिकल के पास करके गए हैं वो बिहार सरकार के सभी अस्पतालों में, यहाँ तक कि सभी मेडिकल कॉलेजों में भी अपनी योगदान दे रहे हैं और बिहार को स्वास्थ्य शिक्षा में सुदृढ़ कर रहे हैं। आपको बताते चले कि बिहार जो 10 साल पहले नर्सिंग और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा आयातक हुआ करता था, अब हम आयात नहीं करते हैं। अब स्वास्थ्य शिक्षा में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम सबल हो गए हैं। अब हम आयात नहीं करते हैं, अब आयात नहीं भी करना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद मुझे अन्य राज्यों से आयात नर्सिंग के लिए आयात नहीं करना पड़ेगा और हो सकता है तो हम अब अन्य राज्यों को निर्यातक बन जाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जो नर्सिंग के लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत हमेशा उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और अंतिम में कहते हैं कि आगाज़े जिंदगी की यह महफिल याद रहेगी, आगाज़े जिंदगी की यह महफिल याद रहेगी, सजती रहे आपकी स्वर्णिम सफर यह फरियाद रहेगी, गर रहे हम ना रहे महफिल में, पर तेरी महफिल आबाद रहेगी, आबाद रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रियदर्शी जी को बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर और शानदार संबोधन के लिए। चूंकि माननीय मंत्री जी श्रीमती लेसी सिंह जी को किसी आवश्यक कार्य से निकलना है, इसलिए अब मैं बिहार सरकार की माननीय खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, जदयू की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती लेसी सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और अपने उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय श्रीमती लेसी सिंह जी। आज कर्पूरी सभागार में आयोजित अभिनंदन सह संवाद समारोह में उपस्थित व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष, विधान पार्षद और पार्टी के मजबूत नेता आदरणीय ललन सर्राफ साहब,
मंचासीन शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रदेश के और पार्टी के नेता आदरणीय अमरदीप जी, श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी जी, यहाँ उपस्थित पार्टी के नेता आदरणीय नवीन आर्या जी, उपस्थित मंचासीन कल ही पार्टी में फिर से ज्वाइन की है कंचन गुप्ता जी, मंचासीन उपस्थित धनजी प्रसाद जी, अरविंद निराला जी और यहाँ उपस्थित नगीना चौरसिया जी एवं इस प्रसाल में उपस्थित वैसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने कि बिहार सरकार के तरफ से जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ उठाए हैं, वैसे सभी स्टूडेंट्स आप सभी का मैं आज इस संवाद समारोह में जदयू परिवार की ओर से मैं स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। हमारी सरकार लगातार जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनके भविष्य को संवारने के लिए विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न योजना चलाकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सभी स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए, उनके पढ़ाई के लिए कई स्कीम चला रहे हैं, जिसमें एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है सरकार का। 7 निश्चय 1 में सरकार ने घोषणा की थी। उस परिप्रेक्ष्य में लगातार काम हो रहा है। आप सभी छात्र छात्राओं को इससे फायदा मिल रहा है। हमें खुशी है कि आज जिन स्टूडेंट्स ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ लिए हैं, वे सभी स्टूडेंट्स इस प्रसाल में उपस्थित हैं और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार हमारी सरकार कई योजनाएं, कई कार्यक्रम, कई शिक्षण संस्थान की स्थापना करके बिहार में एक शैक्षणिक माहौल देने का काम किए हैं। और सबसे ज्यादा सरकार का जो बजट का हिस्सा है वो शिक्षा विभाग में दिया जाता है, ताकि हमारे जो छात्र हैं उनको प्राथमिक कक्षा से लेके हायर एजुकेशन तक, आगे तक की पढ़ाई में, चाहे ग्रेजुएशन के लिए, उनको कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। और नर्सिंग के क्षेत्र में भी रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। पहले नर्सिंग के क्षेत्र में सिर्फ केरल की लड़कियां ही काम करती थी, लेकिन ये अवधारणा हमारी सरकार के तरफ से जो प्रयास हुआ है, ये अवधारणा भी बदली। आज बिहार में कई नर्सिंग संस्थान के खुलने से बिहार के छात्र काफी संख्या में नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्स कर रोजगार पा रहे हैं। इसके लिए मैं जो अभी मंचासीन हैं, राज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के संस्थापक जो हैं, उनको मैं धन्यवाद देती हूं और उनको बधाई भी देती हूं इसके लिए कि आप इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप वैसे सभी बच्चे को फायदा पहुंचा रहे हैं, नर्सिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपको शुभकामना है कि आप इसी तरह से इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं,
उनके लिए आप निरंतर उनके भविष्य बनाने के लिए काम करते रहें। हम लोगों की शुभकामनाएं हैं, बधाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने का काम किए हैं, उससे जो हमारे गरीब छात्र छात्राएं हैं उनको जीवन संवारने के लिए जो ये ऋण दिया जाता है, और ये ऋण जो दिया जाता है इसका पूरा रिस्क बिहार सरकार लेती है। इसलिए बहुत ही ये अच्छी स्कीम है, इसका आप सब लोग लाभ उठा रहे हैं और आगे भी लाभ इसका उठाइए। आप सब लोग प्रेरित करते रहिए। शिक्षा के क्षेत्र में अभी हमारे इस प्रसाल में, इस संवाद कार्यक्रम में बहुत सारी हमारी बच्चियां भी हैं, लड़कियां भी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारा आधी आबादी है, आबादी की जो आधी हिस्सेदार हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कई योजनाएं चलाए हैं। चाहे बालिका पोशाक योजना हो, बालिका साइकिल योजना हो, बालिका छात्रवृत्ति योजना हो, ये सारा स्कीम चला के जो हमारी बच्चियों को आगे बढ़ाने के, शिक्षा के क्षेत्र में जो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इससे काफी परिवर्तन दिख रहा है। जब तक हमारा आधी आबादी आगे नहीं बढ़ेंगी, आगे शिक्षित नहीं होंगी, तब तक हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। यदि हम लोग 2-4 घंटा भी यहाँ संवाद आप लोग से करेंगे कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए मुख्यमंत्री जी ने कितनी स्कीम चलाए हैं, तो वो समाप्त नहीं होने वाला है। आप सब लोग टीवी, अखबार के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से आप सब लोगों को मालूम होता होगा, आप लोग महसूस भी कर रहे हैं, उसका लाभ भी ले रहे हैं कि बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कितनी योजनाएं चला रहे हैं ताकि हमारी जो आधी आबादी है वो आगे बढ़े। चाहे पंचायती राज व्यवस्था में हो, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में, नगर निकाय में 50% आरक्षण दिए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो काम कर ही रहे हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज में हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, 33% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई है। इतनी नर्सिंग कॉलेज खुल रहा है, एएनएम, जीएनएम संस्थान खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं। तो ये अमूलचूल परिवर्तन हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे मेडिकल शिक्षा हो, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, तो काफी विकास कर रहे हैं। जब तक बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में और शैक्षणिक माहौल नहीं होगा, तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी शिक्षा पर जोर दिया है और आगे बढ़ाने का काम सभी स्टूडेंट्स को किए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर एक क्षेत्र में काम किए। चूंकि आज यहाँ पर हमारे छात्र छात्राएं हैं, इसलिए आज फोकस एजुकेशन पर है कि कैसे हम एजुकेशन के क्षेत्र में और भी सरकार से फायदा लें। इसके लिए हमारी सरकार, हम लोग कृत संकल्पित हैं। और बिहार अब वो जो पहले दूसरे राज्यों में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए, नर्सिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए जाते थे, आज बिहार में वो व्यवस्था लागू कर रहे हैं। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी समस्तीपुर गए, वहाँ भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है। उसका उद्घाटन करने के लिए इस कड़ाके की ठंड में गए। तो उनको चिंता है कि हमारे जो देश के भविष्य हैं, जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, उनका जीवन कैसे हम संवार सकें। उस संकल्प के साथ बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। और आप
आज आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पर आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नीति और सिद्धांत से प्रेरित होकर आप लोग इस मिलन समारोह में आए हुए हैं। आप सभी को मैं बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करती हूँ कि आप ही में से कोई जो आज हम लोग यहाँ भाषण दे रहे हैं विधायक बन के, मंत्री बन के, आप में से कोई विधायक और मंत्री बन सकते हैं, कोई डॉक्टर बन सकते हैं, कोई इंजीनियर बन सकते हैं। आप ही लोग अब भविष्य हैं, जो हमारे युवा पीढ़ी है, नौजवान हैं, आप सब लोग हैं। तो आप लोगों में वो क्षमता है और खास तौर पर बिहार के मिट्टी में वो क्षमता है कि जो ठान लेते हैं वो कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं। तो इसलिए आप सभी ऐसे प्रतिभावान स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे छात्र छात्राएं हैं, सभी आप लोग जिस भी क्षेत्र में आपको चुनना है उस क्षेत्र में लगन से मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और आप नई ऊंचाई को चूमिएगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास और भरोसा है आप पर कि आप लोग देश के भविष्य हैं। आप पर देश का और राज्य का विकास की, तरक्की का आपके कंधों पर जिम्मेदारी है। आप ही लोग के मेहनत से आप अपना भी आगे बढ़िएगा, आप परिवार को भी आगे बढ़ाइएगा और राज्य को भी आगे बढ़ाइएगा। आपकी भूमिका सराहनीय है और आप जब राज्य आगे बढ़ेगा तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा। इसलिए बिहार अब जो पहले लोग देखते थे, सुनते थे, वो नहीं बिहार है। बिहार अब बदलाव की कहानियां लिख रही है और कई क्षेत्र में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किए हैं, दूसरे राज्य के लोग, केंद्र सरकार उसका अनुकरण कर रही है, उस योजना को लागू करने का काम कर रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे नेता के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। हम सब लोगों को गर्व है और आप सब लोगों को भी गर्व है कि ऐसे नेता और ऐसा मुख्यमंत्री बिहार को मिला। एक विश्वकर्मा की तरह इंजीनियर है और एक एक चीज पर ध्यान देके किस योजना से किनका विकास होना है उस काम को दिन रात करते रहते हैं। 18 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन किए हैं, जिससे आप सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। और यही मैं शुभकामना देना चाहूँगी, आप सब लोग खूब मेहनत कीजिए, खूब अब ध्यान से, लगन से मेहनत कीजिए और नई ऊंचाई को चूमिए। सरकार आपके हर कदम पर साथ है, हम लोग आप हर कदम पर आपके साथ हैं। आप सभी लोगों को नए साल की शुभकामना देती हूं कि आपका नए साल और अच्छा रहे और आप सब लोग आगे बढ़े, खूब मेहनत करें। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर विशेष तौर पर मैं जो मुख्य रूप से आज के इस कार्यक्रम में अपना योगदान दे रहे हैं, आयोजन करता है आदरणीय डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बधाई है, धन्यवाद। और खास तौर पर आदरणीय विधान परिषद के सदस्य ललन सराफ जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देती हूँ, उनका आभार प्रकट करती हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम वो बराबर कराते रहते हैं और आप लोगों से रूबरू होने का मौका उन्होंने दिया। विशेष तौर पर उनको धन्यवाद। माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत आभार उनके प्रेरणादायी संबोधन के लिए। अब प्रशस्ति पत्र का वितरण होगा और मैं माइक देता हूं डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय मंत्री महोदया जी से आग्रह करूंगा कि हमारे जो बच्चे पास कर गए उनको आप सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। मैं नाम बोलता हूं, प्रथम 5 का राहुल कुमार, श्वेता कुमारी, भारती कुमारी, सलोनी कुमारी और प्रियंका कुमारी। ये कृपया मंच पर आ जाएं। खोल दो, इतना बड़ा बड़ा दे दिया है।
भारती कुमारी, शालिनी कुमारी, प्रियंका कुमारी, कृपया मंच पर आए। जी जी जी, ये राहुल कुमार, श्वेता कुमारी, जी भारती कुमारी, आप देंगे। कंचन दी, शालिनी और प्रियंका कुमारी। मिश्रा जी, राहुल कुमार, आप लोग तालियां बजा सकते हैं। श्वेता कुमारी, श्वेता कुमारी, भारती कुमारी, शालिनी कुमारी, शालिनी कुमारी वहां, प्रियंका कुमारी, आप देख दीजिए। नेक्स्ट है समता कुमारी, मीनू कुमारी, काजल कुमारी और शोभा कुमारी, कृपया आ जाएं। अच्छा ठीक है, सबको वैसे मैडम से दिलाते हैं। अच्छा ठीक, समता कुमारी, जल्दी। समता कुमारी, मीनू कुमारी, काजल कुमारी, भूपन पासवान, काजल कुमारी, भूपन पासवान, समता कुमारी, समता 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 कुमारी, मीनू, छू हाँ, मीनू कुमारी, काजल कुमारी, इसकी बेटी है, बहुत ही चंचल है। शोभा कुमारी, शोभा कुमारी, अब है छोटी कुमारी, रणवीर कुमार, सुंदरी कुमारी, रोशन कुमार, कृपया आएं। अमृता सिन्हा, सब वहीं पर है। छोटी कुमारी, छोटी जी, लाइन से है सर, सब लाइन से है। छोटी कुमारी, छोटी कुमारी, रणवीर कुमार, छोटी, रणवीर कुमार, सुंदरी कुमारी, सुंदरी कुमारी,
रोशन कुमार, अमृता सिन्हा, अमृता सिन्हा, काजल कुमारी, काजल कुमारी, बादल मेहता, चंदा कुमारी, प्रीति कुमारी, आ जाइए। काजल कुमारी, काजल कुमारी, शैलेंद्र चौरसिया, प्रीति, रुको, काजल 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 काजल, प्रीति कुमारी, काजल का नहीं है, काजल कुमारी, काजल कुमारी, एक और काजल है, चंदा कुमारी, प्रीति कुमारी, और दो और बच गए, कुमारी आराधना और दीपिका, कुमारी आराधना और दीपिका, कृपया आए। साठ बच्चों को, कुछ लोगों का भी हाउस ये इंटर्नशिप खत्म नहीं हुआ है, जिनका हो गया उनको। ये तो काजल का बचा हुआ लगता है, काजल कुमारी। अब मैं आराधना कुमारी, अब मैं बीएससी नर्सिंग और बीपीटी के बच्चों को आग्रह करूंगा कि वो डैश पर आए। बीएससी नर्सिंग और बीपीटी, कृपया इसको एक एक फूल दे दीजिए मैडम, ये शुरुआत कर रही है। जी जी जी, उसके साथ जल्दी जल्दी है मैडम, और गुलाब का फूल लाओ। है मैडम, है, जरूरत नहीं, लीजिए। देते जाओ। जी, आपके कर कमलों से शुरुआत हो रही है इसको। अच्छा लोग
अच्छा ठीक है। बाप रे, बहुत लंबा है। लड़की लोग तक ही फूलेगा गुलाब। हो गया और है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कृपया अपने स्थान पर चले जाएं सर। और माननीय अमरजीत से आग्रह करूंगा, अमरजीत बाबू से कि कृपया कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं। सौरभ कुमार एंड कंपनी जो प्रस्तुति था कृपया आकर के दीजिए। सौरभ और उनके कंपनी कोई प्रस्तुति था, आप लोग आइए। हम लोग कार्यक्रम आगे जारी रखेंगे, लेकिन उससे पूर्व चूंकि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को 24 तारीख को हम लोग का बहुत भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती हम लोग मनाने जा रहे हैं बहुत भव्य पैमाने पे। उसकी तैयारी में उन्हें लगना है, इसलिए उनका अधिक समय ना लेते हुए मैं सादर आमंत्रित करता हूं अपने जानदार और शानदार प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी को। कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। धन्यवाद। आज अभिनंदन सह संवाद समारोह व्यवसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ तथा राज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सम्मानित अध्यक्ष जी। इस कार्यक्रम की संचालन कर रहे हैं हमारे पार्टी के शिक्षा प्रकोष्ठ के सम्मानित अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप जी। इस अवसर पर उपस्थित पार्टी के नेत्री और बिहार सरकार के माननीय मंत्री लेसी सिंह जी, व्यवसायिक प्रकोष्ठ और शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रभारी पार्टी के
कोषाध्यक्ष माननीय विधान पार्षद ललन सराफ साहब, अति पिछड़ा के सम्मानित अध्यक्ष, अति पिछड़ा आयोग के सम्मानित अध्यक्ष, मंचासीन सभी सम्मानित नेतागण और इस सभागार में आए हुए सम्मानित साथियों, भाई एवं बहनों तथा छात्र छात्राओं, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, पार्टी मुख्यालय में इस तरह का कार्यक्रम, पहला आयोजन, ऐसा उदाहरण शायद ही कहीं मिलने को मिलेगा। जदयू व्यावसायिक प्रकोष्ठ एवं उद्योग प्रकोष्ठ तथा राज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पटना को मैं इसके लिए हार्दिक बधाई और साधुवाद देता हूं। बहुत खुशी की बात है, बिहार सरकार द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से लाभ होने वाले बच्चे जो लाभान्वित हुए हैं, वैसे बच्चों को आज प्रशंसित पत्र दिया जा रहा है, दिया गया है। और बहुत सारे जो हम बैठे हुए थे नशा मुक्ति पर और भी कई तरह के कार्यक्रम मैंने देखा जो प्रस्तुति किया गया, बहुत अच्छा लगा। चाहे दहेज प्रथा हो, चाहे संविधान की बात हो, जो भी आप बच्चे के द्वारा जो आज प्रस्तुति की गई, काफी हम तो ऐसे कह सकते हैं कि मैं इसके लिए आप सभी बच्चों को और उन सभी मैं युवा साथी को मैं अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आप लोग को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। साथियों, आज बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप सभी जानते हैं कि हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो नए बिहार को गढ़ने के लिए जो उन्होंने काम किया है और उनके शासनकाल में शिक्षा के क्षेत्र में इसलिए कि सभी यहां युवा साथी, चाहे छात्र छात्रा जो आप बैठी हैं, मुझे ये कहने में ये हम कहना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में बिहार शिक्षा के क्षेत्र में बेशुमार काम किया गया है। यदि उस कार्य को हम यदि गिनाना चाहें तो हमें लगता है कि एक दिन में संभव नहीं है जितना काम शिक्षा के क्षेत्र में किया गया है। बिहार सरकार का बजट का बड़ा भाग शिक्षा पर खर्च होती है, तो हम उस पर चर्चा करना नहीं चाहते। लेकिन हां, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जिससे आज आप सभी लाभान्वित हुए हैं, ये बिहार में एक ऐसा उदाहरण है कि आप देखेंगे तो ये सरकार स्वयं को अपनी गारंटी ली है आप ऋण का, और ये उदाहरण सिर्फ बिहार में है, आपको अन्य प्रदेश में नहीं मिलेगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा जो आप लोग को जो है दिया जा रहा है लोन, इसकी गारंटी जो है सरकार स्वयं ले रखी है। तो हम तो कहेंगे कि बड़ी बात है। आप युवा साथी हैं, आज देश की स्थिति के बारे में जानते हैं कि देश किस ओर जा रहे हैं।
कई साथी ने चर्चा भी किया है कि देश किस तरफ जा रहा है। जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार है, देश को कहां धकेल रहा है। आज जो है लोकतंत्र लहूलुहान है, संविधान के संघीय ढांचे नष्ट किया जा रहा है, गौरवशाली इतिहास को बदला जा रहा है। आज संविधान खतरे में है, आपका लोकतंत्र खतरे में है, आपका इतिहास खतरे में है, आपका अधिकार खतरे में है। तो सबको बचाने के लिए हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो आगाज किया है इस धरती से, आप देख रहे हैं कि जो पीछे हमारे बैनर पर लगा हुआ है गांधी, लोहिया, जयप्रकाश अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, इनके विचारों पर हमारी पार्टी चल रही। इनके आदर्शों को, इनके विचारों पर हमारी पार्टी चलते हुए हमारे नेता जो बिहार में जो काम किया है किसी भी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, चाहे सड़क, बिजली, पानी हो, इसमें तो क्रांति ही क्रांति लाई। हम इस पर चर्चा करेंगे तो काफी समय लगेगा, 5 घंटा से ऊपर लग सकता है। हमने पूर्व में भी कहा अपने संवाद में कि सिर्फ शिक्षा पर ही बात करेंगे तो एक दिन की मीटिंग में संभव नहीं। हम सीधा सीधी आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए, जो आपके दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, ये जो 13 करोड़ जनता है, बिहार की जनता, उसके लिए दिन रात चिंतित रहते हैं कि उसकी तरक्की के लिए हमारे नेता दिन रात काम करते रहते हैं। और सभी जाति धर्म के वर्गों को उन्होंने एक विकास के पटरी से जोड़कर विकास की गाड़ी दौड़ा रहे हैं। लेकिन जो फिरकापरस्त ताकत है, जो हमारी गंगा जमुनी तहवीज है, जिसको तोड़ना मरोड़ना चाहता है, उससे सावधान होने की जरूरत है, उससे बचने की जरूरत है। तो हम यही आपसे आग्रह करेंगे कि हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अब आह्वान किया है, आप सबों से अपेक्षा रखे हैं कि हम सबों के जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो 100वीं जयंती है 24 जनवरी को वेटनरी मैदान में, ये वेटनरी मैदान को आप सभी पटना को पाट दीजिए, ये हम आपसे आग्रह विनती करेंगे। इसके लिए, उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए, भव्य शानदार बनाने के लिए, और ये क्यों? इसीलिए कि आप सब जानते हैं कि आपके लिए दिन रात आपके नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपके लिए काम करते रहते हैं। तो आपका फर्ज बनता है, आपका दायित्व है, जिम्मेवारी है कि आप भी अपने नेता को, हाथ को मजबूत करने के लिए उनको ताकत दीजिए, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए। और जो आप युवा साथी हैं, आप कल का भविष्य हैं, आप में से कल जो है कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे। खासकर तो यहाँ ज्यादा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ छात्र हैं, तो आप जानते हैं कि आप में तो सेवा की भावना ऐसी ही होगी। तो आप सभी जान रहे हैं, बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हम तो सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि आपके नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनको हाथ को मजबूत करने के लिए आप युवा साथी से हम यही अपेक्षा रखे हैं कि जो वेटनरी मैदान में जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो 100वीं जयंती है, उसको ऐतिहासिक बनाने में आपकी सहभागिता सबसे बढ़ चढ़ के हो, यही हम आपसे अपेक्षा रखे हैं। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ नए वर्ष के ढेर सारी हम आप सबों को शुभकामना देते हैं और आपके उज्जवल भविष्य के कामना करते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले फिर से आप सबों को मैं एक बार फिर आप सबों को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मुझे बहुत, मैं आपके जो राज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पटना के जो डायरेक्टर हैं, चाहे जो उनके व्यवस्थापक हैं, उनको मैं हृदय से, और अपने ललन सराफ जी को, उनको भी मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम पहली बार पार्टी कार्यालय में आयोजन हुआ है। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत हमें खुशी हुई। इसके लिए मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक्स।
माननीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत आभार कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय में से